नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए विद्युत पाठ पर आधारित ये आंकिक प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाला है। तो देखिए, पहला न्यूमेरिकल्स, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो प्रश्न एक बार फिर देखिए, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की धारा यानी धारा I का मान कितना है? 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक। समय कितना है? समय आपका है 10 मिनट, 10 मिनट है तक प्रवाहित होती। परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश, परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश यानी Q की गणना करना, विद्युत आवेश Q की गणना करनी है। तो देखिए, यहाँ समय को हम सेकेंड में बदलेंगे। 10 × 60, ये हो गया आपका 600 सेकेंड, 600 सेकेंड। अब हमें ज्ञात करना है कि कितना विद्युत आवेश प्रवाहित होगी। तो हम जानते हैं I बराबर होता है Q/T। हमें Q निकालना है, I दिया है, T दिया है, तो Q यहाँ से होगा I × T, तो ये गुणा हो जाएगा। I की वैल्यू कितनी यहाँ पर है? 0.5 एम्पियर, और समय की वैल्यू सेकेंड में 600। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 300 कूलाम। यानी परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश कितना है? 300 कूलाम। अब देखते हैं अगला प्रश्न जो आपके सामने है। अगला प्रश्न है A और B के बीच, A और B के बीच दिए गए परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को ध्यान से, हमें A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 ओम और 8 ओम का प्रतिरोध किस क्रम में है? पार्श्व क्रम में है, समांतर क्रम में है, और इन दोनों के समांतर क्रम में एक श्रेणी क्रम में 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। A B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो पहले हमें ये जो दोनों प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में अर्थात पार्श्व क्रम में लगे हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। तो देखिए, पहले इनका निकालते हैं। मान लेते हैं ये क्या है? R1 है। तो R1 मान लेते हैं, ये इनका तुल्य प्रतिरोध, दोनों का तुल्य प्रतिरोध R1 है। तो अब ये पार्श्व क्रम में है अर्थात समांतर क्रम में है, तो 1/R1 बराबर, और इसको मान लेते हैं R1 डैश, और इसको मान लेते हैं R2 डैश। अब देखते हैं इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब यहाँ पर R1 डैश 8 है और R2 डैश भी 8 है। तो इसको हम सरल करेंगे तो 8 1 + 1, क्योंकि हर बराबर है, 2/8, ये हो जाएगा 1/4। यानी 1/R1 बराबर हमें मिल गया 1/4। यहाँ से जब सरल करेंगे तो हमें R1 प्राप्त हो जाएगा 4 ओम। अब देखिए, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 4 ओम। अब ये इनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम और ये 2 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध यदि R हो, इनका तुल्य प्रतिरोध R हो, तो हम लिख सकते हैं R बराबर R1 + R2, R1 + R2। तो R1 यहाँ पर निकल गया है कितना? 4, तो लिख देते हैं 4। R2 पर यहाँ पर है 2, तो ये क्या हो गया? 6 ओम। यानी A और B के बीच जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह क्या होगा? 6 ओम होगा। पहले इस प्रकार के प्रश्न आएंगे तो देखेंगे कि समांतर क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में क्या है, उसको जो सरल करेंगे, उसके बाद देखेंगे श्रेणी क्रम में। तो ये अभ्यास की बातें हैं, अभ्यास करेंगे तो ये प्रश्न
और आपको क्लियर होगा। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न में जो आपके सामने है तीसरा। तो देखिए तीसरे प्रश्न का हल। 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो यहाँ पर V जो दिया है, V दिया है 250 वोल्ट दिया है। I विद्युत धारा I दिया है 5 एम्पियर, यानी जो फ्यूज है वो 250 वोल्ट पर 5 एम्पियर की धारा को सह सकता है, इसमें प्रवाहित हो सकती है। और हमें निकालना कि 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं, यानी 25 वाट शक्ति के सामर्थ्य के कितने बल्ब जल सकते हैं। तो हम देखेंगे इस फ्यूज से कितनी शक्ति प्रवाहित हो सकती है और उसी आधार पर हम बल्बों की संख्या निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ जो सामर्थ्य निकालेंगे इस फ्यूज का सामर्थ्य P जो निकालेंगे, शक्ति जो निकालेंगे, P बराबर होता है V इंटू I। तो V की वैल्यू 250 है और I की वैल्यू 5 है। तो 0 और 125 ये हो गया वाट। यानी इस फ्यूज की सामर्थ्य या शक्ति कितना है 1250 वाट, 1250 वाट। अब बल्बों की संख्या, एक बल्ब कितने वाट का है 25 वाट का, तो बल्बों की संख्या जो जल सकते हैं बल्बों की संख्या तो 1250 यानी 1250 में कितने का भाग देंगे 25 का भाग देंगे। अब देखिए 25 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 50, यानी जो बल्ब जलेंगे 25 वाट के कितने बल्ब जल सकते हैं 50 बल्ब जल सकते हैं। इस फ्यूज की इतनी क्षमता है जो 250 वोल्ट और 5 एम्पियर फ्यूज है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर जो आपके सामने आ रहा है। तो देखिए अगला प्रश्न चौथा अंकित प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तार की सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट यानी मोटाई 6×10⁻⁶ मीटर स्क्वायर हो तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। प्रतिरोधकता यानी विशिष्ट प्रतिरोध की गणना हमें करना है। तो देखिए जो आंकिक प्रश्न हल करते हैं सबसे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। तो एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर यानी V दिया है, विभवांतर V दिया है 1.5 वोल्ट दिया है। लगाने पर 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यानी I विद्युत धारा I बराबर 0.5 एम्पियर। यदि तार की लंबाई L 3 मीटर दिया है, 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट कितना है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A से दर्शाते हैं 6 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। प्रतिरोधकता को रो से दिखाते हैं, इसकी गणना करनी है। और हम जानते हैं कि R बराबर होता है, किसी तार का प्रतिरोध R बराबर होता है रो इंटू L/A। तो पहले हमें इस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, तब इस फार्मूले पर रख करके रो यानी प्रतिरोधकता, रो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता हमें ज्ञात करनी होगी। तो पहले हम R ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं R बराबर होता है V/I और V की वैल्यू है 1.5, यहाँ 0.5 दशमलव हटा दीजिए, 15/5 बराबर 3 ओम।
अब देखिए इस सूत्र से रो आप निकाल सकते हैं, ये त्रियक गुणा हो जाएगा, इसका भाग हो जाएगा, यानी रो बराबर हो जाएगा R इंटू ए बटे यल। अब इस पर रखा जाए, ए आर की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻6 और यल की वैल्यू क्या दिया गया है 3 हो गया। अब यहाँ 3 से कटेगा और 6 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। तो यह है तार की प्रतिरोधकता, ये 6 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। मात्रक लिखना अनिवार्य होता है, नहीं तो नंबर कटता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न 5वें पर। तो देखिए 5वां प्रश्न आपके सामने आ गया। 5वां प्रश्न, 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। 12 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। देखिए 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2, 0.3, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। सब श्रेणी क्रम में है, यानी सब क्या है श्रेणी क्रम, इस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम होता है। और कितने प्रतिरोध हैं 1, 2, 3, 4 और 5, मान लेते हैं ये किस क्रम में है श्रेणी क्रम में। अब इसमें से जो धारा प्रवाहित होगी एक समान धारा प्रवाहित होगी, जो धारा प्रवाहित होगी एक समान होगा। ये 0.2 मान लेते हैं, ये 0.3, ये 0.4, ये 0.5, ये 12। अब हमें इसकी धारा की गणना करनी होगी, इनको सबको जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में है ना। तो मान लेते हैं इनका तुल्य प्रतिरोध, पहले तो V लिख देते, क्या दिया V दिया है 9 वोल्ट, V क्या दिया है 9 वोल्ट। R हमें निकालना है, R निकालना है और R के आधार पर हम विद्युत धारा की गणना कर सकते हैं। तो R यानी तुल्य प्रतिरोध R1, R2, R3, R4, R5। अब लिख दिया जाए 0.2, 0.3, 0.4 प्लस 0.5 और धन 12। ये आ जाए अब आपका 13.4 ओम, 4 ओम आ जाएगा। अब हम जानते हैं I बराबर होता है V/R। तो V की वैल्यू कितनी है 9 है, V की वैल्यू कितनी है 9 है, 9 है, 9 सारी दोबारा लिख देते हैं 9 है और यहाँ पर R की वैल्यू 13.4 है। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.67 एम्पियर। ठीक है, तो सब में ही धारा प्रवाहित होगी। 12 की बात तो छोड़िए, सभी प्रतिरोधकों में ही धारा प्रवाहित होगी, 12 में भी होगी। प्रश्न पूछा 12 तो आप 12 में लिख सकते हैं, लेकिन सभी प्रतिरोधकों में, क्योंकि सब किस क्रम में है श्रेणी क्रम। देखिए श्रेणी क्रम है, एक ही लाइन है तो सब में एक ही धारा प्रवाहित होगी। फिलहाल प्रश्न में दिया है 12 तो हम 12 लिख सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न जो आपके सामने है 6वां, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम 4 ओम, यानी 6 ओम के 3 प्रतिरोध दिए हैं, 6 ओम के 3 प्रतिरोध। आप इनको किस प्रकार जोड़ेंगे, संयोजित करेंगे कि तुल्य प्रतिरोध पहले 9 ओम आ जाए और फिर क्या आ जाए 4 ओम आ जाए। तो देखिए इसके लिए अभ्यास की ज़रूरत है, ट्राई करेंगे और तो इन प्रश्नों का जवाब आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए पहले देखते हैं, देखिए ए हो गया 6 ओम, इस प्रकार लगा दिया जाएगा और 6 ओम अगला,
6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। इस प्रकार यदि संयोजित किया जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध ऐसे ही नहीं आएगा, अभ्यास करना होगा, इसको सीखना होगा। तो देखिए, मान लेते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध क्या है, R डैश है। तुल्य प्रतिरोध क्या है, R डैश है। और किस क्रम में है, पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में है। और ये क्या है, इन दोनों के साथ श्रेणी क्रम में है। तो पहले निकालते हैं इसका तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं R डैश है, तो 1/R डैश बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ से 1/6, 1/6, 6, 1 + 1, 2/6, 1/3। अच्छा, यानी 1/R डैश हमें मिला 1/3। यहाँ से R की वैल्यू क्या, R डैश की वैल्यू क्या आ गई, 3 ओम। अब देखिए इसकी जगह 3 ओम आ गया, इनका तुल्य 3 यह और 6 ये किस क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध R हो तो R बराबर R1 प्लस R डैश, ये वाला R1 डैश कर देते हैं R डैश। तो ये 6 जोड़ देंगे आप, और ये 3, इसका तुल्य ये आपको मिल जाएगा 9 ओम। तो पहले इस प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे। अब देखिए हमें लाना कितना है, 4 ओम लाना है। तो 4 ओम लाने के लिए सोचना होगा किस प्रकार संयोजित करेंगे। तो हम आपको डायरेक्ट बता दे रहे हैं कि देखिए इस प्रकार से संयोजित किया जाएगा, ये और फिर इस प्रकार से, इस प्रकार से 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ये दोनों किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, देखिए तुल्य प्रतिरोध इन श्रेणी क्रम में है। पहले तो मान लेते हैं ये श्रेणी क्रम में R है, तो R1 प्लस R2 श्रेणी क्रम में। इस प्रकार 6 × 6 बराबर 12 ओम। अब ये 12 ओम इनका तुल्य, और इसी के साथ ये 6 ओम किस क्रम में है, पार्श्व क्रम में है, समांतर क्रम में है। यदि तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R 1/R डैश, क्योंकि इस पार्श्व क्रम में है तो 1/R1 प्लस 1/R, इसको जो निकाला गया इसको हमने R माना है। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं प्लस 1/6 प्लस 1/12। अब देखिए 12 ये हो जाएगा आपका 2 + 1, 3/12, ये 3/12 है, और 1/4, यानी 1/R डैश जो आ गया 1/4, और यहाँ से आपको R डैश क्या मिल जाएगा, 4 ओम। यानी इस क्रम में करेंगे तो 9 यहाँ पर, और इस क्रम में संयोजित करेंगे तो 4 ओम। तो ये क्रम है और ये हल है। नमस्कार।